जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज का वीडियो में हम जानते हैं सजीव में उनका परिवेश। परिवेश का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, जहां वे रहते हैं। सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? एक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है साइंस का। बाकी 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग जाकर नहीं देखें तो उसको जाकर के देख लीजिए। आपका जेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टू द पॉइंट अगर कोई पढ़ा देता है, सिर्फ बुक पढ़ लेते हैं नॉर्मली फैक्ट वाला, तो सवाल नहीं आने वाला है। क्योंकि पिछला अगर सीटेट या जेटेट का सवाल देखिएगा या तो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम बुक का जड़ तक जाकर के पूछा जाता है। तभी आप बना पाइएगा जब बुक को टू द पॉइंट पढ़िएगा। फिर बच्चे खोजने लगते हैं कहाँ है सवाल, ये कहाँ है सवाल। जब बुक में दिखता है कोना में स्टार मार्क बना करके लिख दिया रहता है हर एक सवाल को, बट पढ़ते नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे लिविंग बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट, पर्यावरण जिसमें हम लोग सजीव रहते हैं। सर निर्जीव के बारे में, भाई निर्जीव के लिए परिवेश की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बट क्या होता है वो हर जगह होता है। तो सजीव हर जगह नहीं पाए जाते हैं। तो किस स्थान पर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है, सारा इसमें हम जानेंगे। तो चलिए निर्जीव किसको जानेंगे? जिसमें जान नहीं होता, अपना स्थान को नहीं बदल सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ग्रोथ नहीं होता है, रिस्पायरेशन नहीं कर सकता है, डाइजेशन सिस्टम नहीं होता। सिंपली वो जैसे का तैसे होता है। जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, बाहरी बल, तब तक वो इधर से उधर हिलेगा नहीं। ओके सर सजीव क्या होता है? सजीव क्या होता है? जिसमें लोकोमोशन होता है। सर लोकोमोशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब हिल डुल सकते हैं, जैसे पत्ती हिलता डुलता है। हम लोग सजीव हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक स्थान से दिल्ली से मुंबई हम लोग ट्रैवल करते हैं। श्वास लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन में पसीना छोड़ते हैं, मलमूत्र छोड़ते हैं। उद्दीपन का मतलब क्या होता है उसको समझाएंगे। प्रजनन करते हैं, गति या वृद्धि करते हैं। गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वृद्धि मतलब डेवलपमेंट होता है, उद्दीपन मतलब स्टिमुलस होता है। जैसे आपको कोई चींटी काटा तो आप तुरंत मुड़ के देखिएगा, गर्म हाथ किसी को टच किया तुरंत हटा लीजिएगा, इसी को स्टिमुलस बोलते हैं, उद्दीपन कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कार हो गया, साइकिल, घड़ी, नदी, ये सब क्या जल गति करते हैं, ठीक है ना, जल गति करता है। ये सब क्या निर्जीव होगा? सर जल गति करता है बट सजीव तो बोले आप गति करता है, तो क्या निर्जीव है या सजीव है? तो ठीक है ना, वो क्या है ना, जल गति करता है क्योंकि ढलाव रहता है, अपने से गति नहीं करता है, उसको ढलाव दिया जाता है जिसमें गति करता है। एक बॉल को लुढ़का देंगे ढलाव में तो वो गति करेगा। तो ये मतलब वहां मत समझिए वो गति का मतलब स्वयं गति नहीं कर सकता है। ओके चलिए, सजीवों में क्या होता है? प्रजनन क्षमता होती है, इसलिए प्रजाति अस्तित्व में रहती है। अगर सजीव है और उसमें जनन क्षमता नहीं रहेगी तो भाई अस्तित्व में कैसे रहेगा? कोई भी एग्जिस्टेंस। संतान उत्पन्न कर इनकी प्रजाति अस्तित्व में रहती है, क्योंकि जीव मृत्यु होता है इसलिए तो प्रजनन करता है। अगर मरता ही नहीं, जितना है 1 करोड़ जनसंख्या 1 करोड़ कांस्टेंट रहता है, तो प्रजनन करने की क्षमता मतलब बात ही नहीं होता। लेकिन मर जाता है इसलिए प्रजनन करने की प्रक्रिया धरती पर चलती रहती है ताकि उसका जो अस्तित्व है वो बना रहे। ओके चलिए हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ जीव क्या होता है? अंडे देते हैं तो कुछ जीव बच्चे देते हैं। तो आप लोग अंडे कौन कौन देते हैं उसको बताइएगा, और जो बच्चे देते हैं उसको बताइएगा। ओके चलिए अब हम थोड़ा सा एक बात को जानेंगे, कलम किसे कहते हैं? कलम किसे कहते हैं? गुलाब की मोटी डंडी उसके तने से अलग कर लीजिए, उसी को कलम कहते हैं। आप कलम का मतलब यहाँ पे लिखने वाला पेन नहीं समझिएगा। ओके चलिए कलम किसे कहते हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा। सजीवों में क्या होता है? वृद्धि होता है। अब एक बात है कि जब हम बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तब पौधा बनता है। दुकान में तो बहुत दिन तक रखे होते हैं बीज, तो भोजन की आवश्यकता उसको होती थी, इसलिए उसमें उत्सर्जन में वृद्धि प्रजनन हुआ क्या? नहीं, उसको एक टेम्परेचर चाहिए, एक मॉइस्चर चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? वृद्धि होगा। ओके अब श्वसन किसे कहते हैं? क्या है श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन किसे कहते हैं? सजीव जो होता है वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ओके अब जो जीव जंतु होता है वो नाक से सांस लेते हैं। पत्तियां जो होता है, पेड़ पौधा अपनी पत्तियां के द्वारा सांस लेते हैं। पेड़ों में जड़ों या तनों के द्वारा भी सांस लिया जाता है। यहाँ याद रखिएगा फैक्ट वाला कि जो पेड़ पौधा होता है वो जड़ और तना दोनों से वो श्वास को लेते हैं। सर कैसे? जब पतझड़ के दिन में पत्ती झड़ जाती है तो श्वास कैसे लेते हैं, भोजन कैसे बनाते हैं? सोचने वाली बात है, आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। ओके एक और बात जानते हैं,
एक छोटे से बीज में अंकुरन से वृद्धि होता है और समय के साथ अविशाल होता है और वट वृक्ष का रूप ले लेता है। वट मतलब बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। यह वृद्धि आंतरिक होती है। इसलिए इसी प्रकार मेढक लार्वा से वृद्धि होकर पश्चात वयस्क बनता है। ये क्या है? बाहर ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है? बाहर डेवलपमेंट होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। मेढक क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। हम लोग में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए, अब सजीवों में श्वसन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सजीव होता है उसमें श्वसन, जैसे देखिए गेहूं की बोरी में अगर हम हाथ डाले होंगे, गेहूं का बहुत बड़ा बोरा है, उसमें बहुत सारा गेहूं है,